पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में बताया था जो आज के परिवेश में अगर आप बेहतर काम करना चाहते हैं तो वो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हमने बोला था कि उसके ऊपर हम एक अलग से छोटा वीडियो ज़रूर बनाएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग। ये दो वर्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है, देखिए दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको समस्याओं के बारे में बताते हैं कि ये समस्या है वो समस्या है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि नहीं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, अर्थ का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये वैसे लोग हैं जो प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं। बट कई ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान के लिए हम क्या कर रहे हैं। जैसे कई लोग हैं वो आपका पैदल मार्च कर रहे हैं, है ना, लंबी दूरी चल रहे हैं या तमाम जगह पे जा रहे हैं लोगों को ग्लोबल वार्मिंग से अवेयर करने के लिए। ये क्या हुआ, ये उनका एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक अप्रोच हुआ, है ना। तो ठीक उसी तरीके से जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आप परेशानियों के बारे में जब लोगों को बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लोग आपको इंटरटेन नहीं करेंगे। आपको फोकस करना होगा कि आप किसी प्रॉब्लम का जो आता है आपके सामने, आप उसको सॉल्व करने को लेकर के क्या अप्रोच है आपका। ठीक इसी तरीके से लॉजिकल थिंकिंग, कई बार क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो आपको ब्रेन को एक सर्टेन पैटर्न पे थिंक करना होगा। अगर वैसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये दोनों जो स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग, ये दोनों आपको अपने अंदर डेवलप करना ही होगा अगर आज के परिवेश में आप बेहतर करना चाहते हैं। अब ये चीज़ें कैसे आए, इसका क्या तरीका हो सकता है, तो इसके लिए जो दो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, दो बहुत ऐसी चीज़ें जो आपको लर्न कर सकते हैं, आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने जो ब्रेन का जो पैटर्न है उसको रीवायर कर सकते हैं अगर आप इन दो चीज़ों पे काम करते हैं। इसमें पहला है, आप देख रहे हैं बोर्ड पे, बेसिक मैथमेटिक्स तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो क्लास 10 तक का जो बेसिक मैथमेटिक्स है उस पर अगर आप प्रॉपर अगर वेल वर्स्ड है इसमें तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट 2 पॉइंट है, सिस्टम थिंकिंग और डिजाइन थिंकिंग। देखिए दोनों थिंकिंग का सिस्टम है। सिस्टम थिंकिंग क्या है, डिजाइन थिंकिंग क्या है, इस पर हम लोगों ने पूरा वीडियो बनाया है अलग से, उसका लिंक हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर देंगे। बट ओवरऑल संक्षेप में मैं बताता हूँ कि सिस्टम थिंकिंग क्या है ना, कि आपको एक होलिस्टिक थिंकिंग रखना होगा, है ना, कि कोई अगर प्रॉब्लम आया तो एक तो तुरंत ये है कि उसका ये सॉल्यूशन है। बट कई बार ऐसा होता है कि इससे अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि बल्ब में ही प्रॉब्लम हो। इट मे बी पॉसिबल कि उसके वायर में कहीं पर फॉल्ट हो, है ना। या हो सकता है कि कई बार आपके जो जिस रूम में आप हैं, अगर सपोज लाइट बेहतर नहीं है उस रूम का, तो कई बार हो सकता है कि जो रूम का जो पेंटिंग का है सिस्टम है वो उतना बेहतर ना हो, जिससे कि वो लाइटिंग प्रॉपर समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग, है ना। तो सिर्फ पर्टिकुलर जो डायरेक्ट जो उससे चीज़ें जो दिखती है वो सिर्फ वही उसके लिए जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। कई बार उसके सराउंडिंग्स या तमाम ऐसी चीज़ें जो आसपास की हैं वो भी कई बार बहुत इफेक्ट डालती है। तो सिस्टम थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक पूरा एक होलिस्टिक थिंकिंग अप्रोच रखना होगा कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो उसके आसपास से रिलेटेड जितनी भी कॉज और फैक्टर्स हैं सब पे हम अपनी नज़र रखें। और ठीक उसी तरीके से डिजाइन थिंकिंग क्या है, डिजाइन थिंकिंग बेसिकली एक थिंकिंग पैटर्न है जिसमें आप कोई प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है तो पहले उसको कई स्टेप है, उसके पहले आपको विजुलाइज करना होगा कि प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको अफेक्ट कर रही है, फिर उसके लिए द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इसको पीओवी बोला जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब एक बार क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाता है कि ये चीज़ें हैं तो फिर आप बेहतर तरीके से गाइड करते हैं, है ना। ठीक उसी तरीके से है, जैसे कोई पजल अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले आपको चीज़ों को इकट्ठा करना होगा सही जगह पे, है ना। जब फिट बैठ जाएगा, है ना, तब जाकर के वो रिजल्ट देगा। तो ठीक इसी तरीके से डिजाइन थिंकिंग या सिस्टम थिंकिंग है। तो अगर इन चीज़ों को अगर आप इस पर समझते हैं तो फिर डेफिनेटली आप अपने अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या लॉजिकल थिंकिंग जो एबिलिटी है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।